अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो बस ये दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो बस जो घर में और फ्रिज में जो पड़ा हुआ है तो बस वही रेडीमेड बच्चों को दे देती हूँ, क्योंकि पकाने के लिए तो बस दम ही नहीं है। क्योंकि बस जो वायरल इन्फेक्शन घर में एक दफ़ा आ जाता है ना, तो बस फिर वो बारी बारी एक एक को लग के सबको छोड़ता नहीं है, सबको बारी बारी लगता है। तो बस पहले बेटे को था, बेटे तो अभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन बेटे से मुझे लग गया और मुझे वो हस्बैंड को हो गया। तो बस अब अल्लाह करे और बच्चे ठीक हो। तो बस घर में जब बड़े बीमार होना, स्पेशली माँ बाप, तो बस घर का निज़ाम तो दरहम बरहम हो जाता है। तो बस इधर इतनी तो बस ताकत है ही नहीं कि कुछ बनाए, तो बस इधर मैंने सैंडविच बना के दिया। और फिर जो बच्चे सैंडविच को खा रहे थे तो उनको दे दिया। ये वैसे तो ये ख़ुद भी अपने लिए बना लेते, कहते नहीं है, लेकिन इधर मेरी तबीयत कुछ ठीक थी, मैंने पैरासिटामोल ली थी, तो बस गुजारा कर रही थी। तो बस उनको दे दी, बना के दे दी। ख़ुद अपने लिए कहवा बनाया हुआ है, वो खा लूँगी, सॉरी पी लूँगी। और बस फिर बच्चों की फरमाइश आ जाती है दरमियान में कि पिज़्ज़ा दो, तो फिर एक बेटे ने तो बस सैंडविच, दो दो बच्चों ने सैंडविच खा लिया और दो को मैंने बना लिया पिज़्ज़ा, तो बस इनकी हो जाएगी। तो फिर सैटरडे के दिन सारा हमारा इसी तरह गुजर गया, क्योंकि बेटे की वो टेम्परेचर तो बिल्कुल कम ही नहीं हो रही थी और डाउन ही नहीं हो रही थी, जो जो पहले से बीमार था। तो फिर डॉक्टर्स को और वन वन को कॉल कॉल करके कि कोई एडवाइस दे के, क्योंकि ये सैटरडे के दिन था और शाम के टाइम फिर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर बस सारी रात और इसी तरह गुजारा हमने, क्योंकि उसका बिल्कुल भी किसी दवाई से कम नहीं हो रहा था। फिर शुक्र है उन लोगों ने बुलाया कि अच्छा है, जीपी बैठे हुए थे आउट ऑफ आवर्स, तो बस जीपी को लेकर चले गए और उसने चेक किया तो उसने कहा वायरल है और बस कुछ दिनों में खुद ही कम हो जाएगा। और ये मैं अपने लिए कहवा मैंने बनाया हुआ है ताकि मेरा गला भी थोड़ा सा ठीक हो। तो बड़े तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बीमार होना, तो बस बच्चों के साथ फिर भाग दौड़ में इस तरह लग जाता है ना। तो ये बड़े छोटे बेटा कहता मुझे पिज़्ज़ा दो, मुझे पिज़्ज़ा दो। तो ये मैंने पिज़्ज़ा दी है, पहले उसके लिए मैंने बनाया ये पैनकेक, तो वो कहते हैं मैंने ये खाना ही नहीं है, मैंने पिज़्ज़ा खाना है। तो शुक्र है फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो बस उसको निकाल के तो बस ओवन में बना दिया। तो बस ये अभी मैं आ गई हूँ, ये काफ़ी लेट टाइम है, कोई 11 ओ क्लॉक है कि पता नहीं क्या टाइम है। तो ये इसकी बिल्कुल तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी और टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो शुक्र है जीपी बैठे हुए थे आउट ऑफ आवर्स, तो उन्होंने कॉल की कि इधर आके तो चेक करेंगे। पहले तो वेटिंग पे इतना टाइम लगा ना, पूरा हमने एक दिन पूरा वेट किया। फिर कहीं वन वन ने कहा कि इधर आपके एरिया पे आउट ऑफ आवर बैठा हुआ है, तो उस जीपी को चेक कराए। और ये मैं हस्बैंड, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं थी, हस्बैंड को शॉपिंग में भेजा था, कुछ घर की कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी वो चाहिए थी। तो ये एक्सरसाइज की वो है, ये लेकर आए हैं। अब देखते हैं कब एक्सरसाइज करेंगे इस पे। अब आजकल तो तबीयत ठीक नहीं है। और फिर जब हम जीपी गए थे और डॉक्टरों को कॉल की और इतना टाइम वेस्ट हुआ कि बस घर में कुछ नहीं बनाए, फिर रात को पिज़्ज़ा मंगवाया, वही खाया। और ये अब सुबह का टाइम है, तो जो रात को वो लेकर आए थे वो इसी तरह पड़ा हुआ था। और जो मेरे शुक्र है दो बच्चे ठीक है, तो उसको स्कूल भेज दिया उनको, ताकि ये तो हमसे दूर रहे, इनको तो ना लगे। तो ये बच्चों ने थोड़ी बहुत चीज़ें ली है, तो ये मैं बैग से निकाली थी। और इस टाइम भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये मैं कभी भी स्वेटर नहीं पहनती, लेकिन यहाँ मैंने घर में आज पहना हुआ है, क्योंकि हीटिंग ऑलरेडी लगी हुई होती है तो ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वो बदन में ऐसी ठंड लग रही थी ना कि मैं ऊपर से एक स्वेटर भी पहना हुआ है।
اور یہ چیزیں میں نکال رہی ہوں، اس کو رکھ دوں گی، اور پھر اس کے بعد میں پھر سے چلی گئی کیونکہ طبیعت اتنی تھی، اور کر کو تب پوچھے ہی نہ، کو ہر ایک چیز ادھر ادھر ہو گئی ہے، تو بس اس کو ادھر ایسے ہی چھوڑا، ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اور چلی گئی خود نے۔ میں نے کہا تھوڑا سا آرام کر لوں، ٹیبلٹ لے لی تو شاید یہ بخار اتر جائے، اور یہ اوپر ٹوائلٹ لے کر آئی تو یہ شیمپو اور کنڈیشنر جو ختم ہوا تھا تو یہ بھی لے کر آئے تھے، تو اس کی ویڈیو میں نے ادھر ہی بنا لی۔ تو بس گھر میں بس ایک بندہ بھی بیمار ہو جائے نا تو بس گھر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اور سمیٹنے کے قابل تو ہوتا ہی نہیں، تو بس بچہ بیٹا بھی بیمار ہے، بڑا بیٹا، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ہسبینڈ کی بھی ٹھیک نہیں ہے، تو بس سارے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی میں ہسبینڈ سے ہنس کے کہہ رہی تھی کہ ایسے فریاد کر رہے ہو جیسے میں ہاسپٹل میں آئی ہوئی ہوں، کیونکہ بیٹا کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہسبینڈ کہتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور میں بیچاری تو بس گولی کھا کے تو پھرتی رہتی ہوں، کیونکہ اس طرح پڑا رہو تو بچے بھی یہ ٹینشن مانگتے ہیں، اس طرح پڑا رہنے سے بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو میں تو کوشش کرتی ہوں کہ ادھر ادھر جاؤں، اور یہ ادھر کچھ سامان پڑا ہوا ہے، تو بس اس کے ساتھ دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ کرے بس صحت جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اللہ حافظ۔